तो अभी हम लोग देखेंगे जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसको बताना है कि क्या होगा इसका सही ऑप्शन। कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था, ये तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कि बी नंबर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो सभी को बताना चाहिए हमारे भारत देश की वर्तमान राष्ट्रपति जी का नाम है द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, बताना है हमें कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। ठीक है, तो भारतीय संसद के जो है 2 सदन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। 2 सदन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, हमको बताना है। यस, तो भारत की लंबी नदी हो जाएगी हमारी गंगा। गंगा जो है हमारी मतलब भारत की लंबी नदी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होने वाला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। बताना है हमें कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जन्मदाता कहा जाता है या जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एक चीज़ और बता दें कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों। तो ये तो इजी क्वेश्चन थोड़ा आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही होने वाला है दोस्तों। चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चंद्रयान 3 का मिशन संगठन किस संगठन द्वारा प्रेक्षित किया गया। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो जो है मिशन था, किस संगठन के द्वारा जो है परीक्षित किया गया था, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। DRDO द्वारा या इसरो द्वारा, नासा द्वारा या HAL द्वारा। तो ये जो किया गया था संगठन इसरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का जो है मिशन का संगठन किया गया था। चंद्रयान 3 कब भेजा गया था, लॉन्च हुआ था। तो 23 अगस्त 2023 को। ये भी आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है दोस्तों हमसे। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल के आधार से अगर पूछ रहा है तो हमारा है राजस्थान। ठीक है, यानी कि सी नंबर राजस्थान हमारा सही हो जाएगा। अगर जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा, जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों। ठीक है, बिहार मतलब बिहार राज्य का जो सबसे बड़ा जिला बिहार राज्य का जो सबसे बड़ा जिला पूछेगा जनसंख्या घनत्व में, तो वहाँ पे पटना हो जाएगा। चलते हैं मतलब अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 100% राइट हो जाएगा। 1935 ईस्वी में हुई थी RBI बैंक की स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा दोस्तों। राष्ट्रीय गान में और राष्ट्रीय गीत में फ़र्क होता है। ठीक है, राष्ट्रीय गान पूछा जा रहा है, गीत नहीं पूछा जा रहा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको लिखे है रविंद्रनाथ टैगोर जी। किन्होंने,
तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं भारत का राष्ट्रीय गान। अगर गीत के पूछे रचयिता कौन है तो वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नहीं होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, हम बंकिम चंद्र देख के जो है ना ये बता दिया आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे जो है बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, और थोड़ा ये, हाँ, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों, बताना है हमें। तो वो हो जाएगी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी जो है हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला है। ठीक ना, यानी कि घुमा फिरा के बात करें तो पहली यानी कि महिला प्रधानमंत्री कौन है हमारे भारत देश की, तो इंदिरा गांधी है। और इंदिरा गांधी किन की पुत्री है, तो जवाहरलाल नेहरू को, ये भी याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री है कौन, तो इंदिरा गांधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ दोस्तों? ये एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्तों, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2017 में लागू हुआ था। 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। कब? तो 1 जुलाई, याद रखना है, 1 जुलाई को हुआ था। 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई जीएसटी हमारे इंडिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, बताना है हमें। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा, जो है हमारी भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन में जो है माउंट एवरेस्ट लगाते हैं, माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, बल्कि कंचनजंगा होगा। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल मतलब आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किसे माना जाता है, यानी कि सीधी सी बात कर रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है दोस्तों, तो यानी कि बी नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलते आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों, बता। तो ये हुआ था सन 1962 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो है कोलकाता में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी 100% राइट हो जाएगा। कोलकाता में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते भारत का यही राष्ट्रीय वाक्य है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो कि भारत का एक राष्ट्रीय यानी कि आदर्श वाक्य है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा 100% राइट है। उपनिषद से लिया गया यह आदर्श वाक्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है दोस्तों? तो वो मिला है 73वां संशोधन से, याद रखना आपको, 73वां संशोधन से मिला हुआ है
ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, इसको आप लोग को याद करना है दोस्तों। तो आज का हमारा इतना ही सेशन था। कैसा लगा आपको ये वीडियो?